इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपने एफडी करवा रखी है किसी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो जनरली वहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन कर दी जाती है बैंक के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपने टीडीएस की डिडक्शन को रोक सकते हैं, अपने टीडीएस कटने से जो है बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टीडीएस के रूल्स को जानेंगे कि जो एफडी के ऊपर टीडीएस है वो कब कब कटता है, कितनी अमाउंट तक कटता है, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने टीडीएस की डिडक्शन को रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो हम टीडीएस रूल जान लेते हैं कि एफडी के ऊपर टीडीएस रूल क्या कहते हैं। तो देखिए जो भी आपकी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी होती है दोस्तों, वहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन कर दी जाती है, और वो जो रेट रहता है उसका डिडक्शन का वो 10% रहता है। तो 10% के हिसाब से आपकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है उसके ऊपर टीडीएस की डिडक्शन हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी कितनी भी इंटरेस्ट की इनकम होगी उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा, इसकी भी कुछ लिमिट दी हुई है। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो लिमिट बताई गई है वो 2 पर्सनस के लिए बताई गई है। एक तो वो पर्सन हो सकता है जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं कहलाता है, मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से कम होती है, जो कि जनरल सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न नहीं है। उसके लिए जो इंटरेस्ट की लिमिट रखी गई है वो 40,000 की रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर आप एक जनरल सिटीज़न है और आपका जो इंटरेस्ट आता है आपके एफडी के ऊपर वो 40,000 से ज़्यादा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 40,000 क्रॉस हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में फिर बैंक आपका 10% के हिसाब से टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगा। वहीं अगर एक सीनियर सिटीज़न की मैं बात करता हूँ, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, उस केस में ये जो लिमिट रखी गई है दोस्तों 50,000 रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मीन्स सीनियर सिटीज़न के केस में अगर उसकी कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है एफडी से, तो वहाँ पर उसका टीडीएस तभी काटा जाएगा जब ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट की वो 50,000 से क्रॉस कर जाती है। तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा सीनियर सिटीज़न के केस में, और जनरल सिटीज़न के केस में 40,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद ही टीडीएस कटेगा। तो जो टीडीएस का रूल है एफडी के ऊपर ये कहता है। अब हम जान लेते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे अगर ये 40,000 या 50,000 क्रॉस ना कर पाए आपकी लिमिट, या कोई तरीका ऐसा भी है जिससे कि आप जो है इस टीडीएस की डिडक्शन को बचा सकते हैं। तो चलिए वो तरीका भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू सेव टीडीएस ऑन एफडी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये लिमिट बताई थी टीडीएस की 40,000 और 50,000 जनरल सिटीज़न और सीनियर सिटीज़न के केस में, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट है ये एक बैंक की लिमिट है। मीन्स ये बैंक वाइज लिमिट है, ये पैन वाइज लिमिट नहीं है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आपने 15 लाख रुपीज़ की कोई एफडी करवा ली बैंक के अंदर, तो इस 15 लाख के ऊपर सपोज़ करें मैं अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस 15 लाख के ऊपर जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,05,000 रुपीज़। तो 1,05,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट इस पर बन जाएगा, और यहाँ पर बैंक जो है आपकी टीडीएस की डिडक्शन कर देगा 10% के हिसाब से, जो कि बनेगा 10,500, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से देखिए आपका टीडीएस कट जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो लिमिट है ये बैंक की लिमिट है, पैन वाइज लिमिट नहीं है। तो आपको इसलिए क्या करना होगा, ये जो आपका 15 लाख रुपीज़ है आप इसको एक सिंगल बैंक में एफडी ना करवा के डिफरेंट बैंक में एफडी करा दीजिए। सपोज ये 15 लाख रुपीज़ है, तो आपने एक एफडी जो है वो एचडीएफसी में करा दी, एक आपने एक्सिस बैंक में करा दी, एक आपने एसबीआई में करा दी। तो 5 लाख की एफडी आपने यहाँ करवाई, 5 लाख की एफडी आपने यहाँ करवाई, और 5 लाख की एफडी आपने यहाँ पर करवा ली। तो तीनों ही बैंकों से देखिए आपका जो इंटरेस्ट आया होगा, अगर 7% के ले लेता हूँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 35,000 आपका इंटरेस्ट यहाँ आया होगा, 7 5 35, 35,000 आपका यहाँ पर आया होगा, और 35,000 आपका यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,05,000 ही आया है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बैंक की लिमिट है 40 और 50 की टीडीएस डिडक्ट करने की, पैन वाइज लिमिट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप जनरल सिटीज़न भी हैं या सीनियर सिटीज़न भी हैं, दोनों ही केस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। जनरल सिटीज़न के अंदर 40,000 क्रॉस करने पर टीडीएस काटा जाता है, तो एचडीएफसी बैंक भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर की वो केवल 35,000 रुपीज़ है। इसी तरीके से दोस्तों जो एक्सिस बैंक है वो भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो 40,000 की लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुई है। और एसबीआई बैंक भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि जो 35,000 की लिमिट 40,000 की लिमिट है यहाँ पर भी क्रॉस नहीं की है। तो इस तरीके से पहला तरीका तो ये है कि आप जो भी एफडी करवाएं वो इस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देख लें कि आपकी जो अगर जनरल सिटीज़न है तो एक साल में जो इंटरेस्ट आपका आए वो 40,000 क्रॉस ना करे, और अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 क्रॉस ना करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बैंक वाइज लिमिट है, पैन वाइज नहीं है। तो आपके पैन पे तो 1,05,000 का ही इंटरेस्ट आएगा, मीन्स आपकी इनकम तो 1,05,000 की ही होगी। बट इंडिविजुअली बैंक के अंदर आपका 40,000 और 50,000 क्रॉस नहीं किया तो आपका टीडीएस
बैंक नहीं काटेगा। तो पहली तो जो कंडीशन है आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मैंने यही बताया आपको यहाँ पर, यू कैन मेक एफडी इन डिफरेंट बैंक इंस्टेड ऑफ सिंगल बैंक। तो सिंगल बैंक में एफडी कराने की बजाय अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो कुछ मल्टीपल बैंक्स में आप करवा लीजिए। तो उस केस में आपकी ये लिमिट मीट नहीं करेगी 40,000 और 50,000 की, और आपका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। अब एक हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं अपने बैंक के अंदर। अगर आप एक जर्नल सिटीज़न हैं, लेस देन 60 ईयर है, तो आप फॉर्म 15G फाइल करके दे सकते हैं उस बैंक को। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, तो उस केस में फिर आप फॉर्म 15H दे सकते हैं बैंक को, जहाँ पर आप सेल्फ डिक्लेयर करते हैं बैंक को कि जो मेरी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है दोस्तों 2.50 लाख दी गई है जनरल सिटीज़न के लिए, और 3 लाख रुपीज़ दी गई है सीनियर सिटीज़न के लिए, और 5 लाख दी गई है सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए, मींस जिसकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव होती है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.50 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर आपकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से क्रॉस नहीं करती है, तो आप बैंक में ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि जो मेरी इनकम है इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में फिर बैंक क्या करेगा, आपका किसी भी तरीके का टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करेगा। और ये जो डिक्लेरेशन आपको देनी होती है दोस्तों, ये आप जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है अप्रैल मंथ में ही दे दीजिए। जैसे अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 शुरू हो चुका है, तो अगर आपने अप्रैल 2024 में ये डिक्लेरेशन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दी है तो अभी आप मई 2024 ये चल रहा है, अभी आप ये डिक्लेरेशन अपने बैंक में दे दें, तो उस केस में फिर आपका जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बट ध्यान रखें, अगर आपकी एक्चुअल में इनकम 2.50 लाख, 3 लाख और 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तभी आप ये डिक्लेरेशन दें। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा होती है तो उस केस में फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बाद में फिर आपको अपनी आईटीआर में वो इनकम दिखानी पड़ेगी और वहाँ टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रख के चलें। तो इसलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी बैंक आपसे ये फॉर्म रिसीव करेगा तो ये फॉर्म रिसीव करने के बाद ये बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका कहीं टीडीएस डिडक्ट हो भी जाता है सपोज करें, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो जाता है। जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी होता है ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। इसके लिए आप ITR 1 जो है वो फाइल कर लें और ITR 1 में इसका रिफ़ंड क्लेम कर लें। तो अगर टीडीएस कट गया है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है इनकम टू इनकम के ऊपर। अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर कुछ कैपिटल गेन अर्न कर लिया तो उसके फिर आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो ITR 3 फाइल करेंगे। तो वो इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ आपकी कौन सी इनकम है वो भी देखा जाता है। तो इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टीडीएस कट भी गया तो आप ITR फाइल कर लें, उसको रिफंड क्लेम कर लें। हाँ, बट आपको ITR ज़रूर फाइल करनी पड़ेगी। ITR फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।